ढोल गंवार शूद्र पशुनारी का अर्थ बता रहा हूँ। इसको आप लोग ध्यान लगाकर सुनिए और विचार कीजिए। ढोल माने आपकी आवाज। आवाज को संभाल कर निकालो। किसी को बुरा कहने से डरो। गंवार का मतलब गंवारों जैसा कर्म मत करो कि आपके माता पिता पढ़ाई करने के लिए कहीं भेज दें तो आप वहां जाकर शादी करके औरत मत लेके चले आओ। पढ़ाई पे ध्यान करो। गंवार वाला कर्म मत करो। शूद्र का मतलब पैर। जो आपके पास पैर है इसको संभाल कर रखो। कहीं ऐसा मत कूदो फांदो कि टूट जाए, नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। पशु का मतलब आहार पशुओं जैसा मत करो, नहीं तो तुम्हारे विचार भी पशुओं जैसे हो जाएंगे। जैसे मांस खा लिए और शराब पी लिए तो पशुओं जैसे पड़े रहोगे। नारी का मतलब जो तुम्हारे अंदर इच्छा है, इच्छा नारी। इसको इतना ज्यादा बढ़ावा मत दो, डरो, नहीं तो ये ले जाके कहीं तुम्हें चोरी और डकैती करवा के जेल में करवा देगी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी का मतलब यही है, तुम्हारे शरीर के अंदर है और सबके शरीर के अंदर है। कुछ लोगों ने स्वार्थ के कारण इसको जात में विभाजित कर दिया कि हमारी सेवा होती रहेगी कई जन्मों तक। उसका मतलब गलत निकला। आज लोग उत्तर पूछ रहे हैं तो कोई कह रहा है ये समुद्र का प्रकरण है, तो कोई बता रहा है ताड़ना का मतलब शिक्षित करना, तो कोई बता रहा है ताड़ना का मतलब समझना। तो ये सबके शरीर के अंदर की चीज है, कहीं बाहर नहीं है। और ऐसा ही करने के नाते एक भाई ऊपर बैठ गया। उसने कहा हम ब्राह्मण हैं। दूसरे को कहा तुम भुजा पे बैठ जाओ, तुम क्षत्रिय हो। तीसरे को कहा तुम पेट पे बैठ जाओ। बहस बनाया। 3 भाई इधर हो गए और बाकी 7 भाइयों को नीचे वाले हिस्से में कर दिया। 2.25 फुट में 3 भाई हो गए और करीब 4.25 फुट में 7 भाई हो गए। ये मिला के सब 15 और 85 हो गए। और ये सभी शूद्रों को कह दिए कि तुम लोग हमारी सेवा करो ताकि हमारी सेवा होती रहे। उसका नतीजा ये हुआ कि सभी देशवासियों में दरार पड़ी, मतभेद हुआ। देशवासी के मतभेद के कारण एक विदेशवासी आके यहां कब्जा करके राज करने लगा, तो जितने लोग हैं सबको शूद्र बना दिया। कुछ दिनों तक वह राज किया। उसके बाद एक तीसरा आ गया। उसने देखा कि यहां तो बड़ा भेदभाव है, वह भी राज इस पे किया और कब्जा करके यहां से जो भी खजाना था उसको भी उठा के ले गए। तो बार बार ऐसी गलती मत करो। समाज शास्त्र के हिसाब से चलो। समाज में सबको अधिकार है रहने का, जीने का, कमाने का, खाने का। सभी लोग मेहनत करो और सद्भावना से रहो, इसी में भलाई है।
नहीं तो इसी तरह मतभेद में रहोगे, कोई और आ जाएगा तो जो तुम लोग बटोर के यहां रखोगे उठा के लेके चला जाएगा। जिसे कहा गया है पुराने में, श्री श्री धरे गोपला कमाई और लूट पाट के दूसरे को खाई। इससे बच के रहो। बुद्धि और विवेक में दोनों में अंतर होता है। वैसे तो बुद्धि और विवेक सबके पास है, किसी के पास ज्यादा होती है, किसी के पास कम होती है। और इसका पता लगाना है तो शराब के ठेके पे चले जाओ, पता चल जाएगा किसके पास विवेक ज्यादा है, किसके पास कम है। विचारधारा को बदलो, तभी देश विकास करेगा और विश्व गुरु बनेगा। और मतभेद रखोगे तो फिर कोई आ जाएगा इधर विदेशवासी, तो सबको फिर एक तरफ से शुद्ध बना देगा। धन्यवाद। इसी वाणी के साथ मैं विराम देता हूं। आप लोगों के अंदर सद्भावना बनी रहे और सद्विचार से रहो, बस यही हमारी मनोकामना है।